आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कन्वोकेशन से किया खिताब। 27 तलबा को पेश किए सोने के तमगे। साबिक फौजी सरबराह ने कहा, करगिल जंग में पाकिस्तान को भारतीय फौज की बहादुरी से हुई थी शिकस्त। कहा, मौजूदा वक्त में फौज कई गुना है मजबूत। रक्षा अंद्राबी ने कहा, जम्मू कश्मीर का बजट मरकज की रही है हमेशा अव्वलीन तरजीह। पीडीपी ने कहा, बजट नहीं है अवाम दोस्त। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत गांधीनगर अस्पताल में 50 नवजायद बच्चियों में तकसीम की गई 21 जुलाई की शजरकारी मुहिम। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कन्वोकेशन से खिताब किया है। यहां उन्होंने कहा है कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई है कि आज सोने के तमगे हासिल करने वाले 27 तलबा में से 22 लड़कियां हैं। उन्होंने सनफी मसावात की एक रोशन मिसाल कायम करने में इदारे के काबिल सताइश कामयाबियों का एतराफ और तारीफ की है। उन्होंने कहा कि तलबा को मकामी चैलेंजों का मुकाबला करने और मुल्क के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए काम करने के लिए मुसलसल इखरात करने की जरूरत है। जनाब सिन्हा ने कहा है कि तालीम का बुनियादी मकसद तलबा में आला इक़्तिदार और आजादाना सोच पैदा करना है ताकि कौम की तकदीर संवार सके। मुझे इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तीसरे कन्वोकेशन समारोह में उपस्थित होकर प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। जैसा अभी प्रोफेसर डॉक्टर काकोडकर साहब ने बताया, कन्वोकेशन समारोह किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और उसके स्टूडेंट्स के लिए एक विशिष्ट अवसर होता है। आज डिग्री हासिल करके अपने कैरियर की नई शुरुआत कर रहे सभी स्टूडेंट्स को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं और अपनी शुभकामना देना चाहता हूं। मुझे इस बात का गर्व है और प्रसन्नता भी है। मैं गिन रहा था, 27 गोल्ड मेडल में से 22 गोल्ड मेडल हमारी बच्चियों ने प्राप्त किया है। अपनी इस उपलब्धि के द्वारा उन्होंने न सिर्फ जम्मू कश्मीर और देश का नाम रोशन किया है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो प्रेरणा का स्रोत बन गई। आने वाले भविष्य में हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि केवल गोल्ड मेडल में ही नहीं, वर्क फोर्स में भी हमारी बच्चियों की संख्या इसी अनुपात में बढ़े और वह सामाजिक और आर्थिक विकास को आने वाले दिनों में नेतृत्व प्रदान कर सकें। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस संस्थान से अर्जित ज्ञान और संस्कार के द्वारा आप समाज की बेहतरी तथा जम्मू कश्मीर और भारत के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आज इस सभागार में उपस्थित स्टूडेंट्स के पेरेंट्स विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। मैं मानता हूं कि प्रत्येक स्टूडेंट की सफलता के पीछे जहां उनके टीचर्स का योगदान है, मुझे लगता है कि उनके पेरेंट्स का त्याग, उनकी तपस्या भी शामिल है। कई बार स्टूडेंट्स को अपने पूरे एजुकेशनल जर्नी के दौरान पता ही नहीं चलता कि किस प्रकार से उनकी जरूरतें पेरेंट्स ने पूरी की हैं। साबिक फौजी सरबराह चीफ जनरल वीपी मलिक ने आज कहा है कि करगिल जंग में पाकिस्तान को भारतीय फौज की बहादुरी से शिकस्त हुई है। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 25 सालों में चीजों में बहुत बेहतरी आई है और एलओसी के साथ करगिल सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी बेहतरी आई है। उन्होंने कहा है कि 1999 के मुकाबले में भारतीय फौज इस वक्त काफी मजबूत है। तो बहुत फर्क आ गया है भारतीय सेना में। उस वक्त कुछ कमजोरियां थी, उसकी वजह से वो लोग अंदर आ गए। हमारे भारतीय सेना में एक बात कायम रही है, वो है हमारे जवानों की और हमारे अफसरों की बहादुरी, ठीक है। और उसी की वजह से हम लोग
उस वक्त भी हम ऑपरेशन विजय जीत पाए थे और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अभी हालत जो है काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया। हमारे हथियार पहले से बहुत अच्छे हैं, हमारे पास सर्वेलेंस डिवाइसेस बहुत अच्छे हैं और उसके साथ साथ में ना सिर्फ आर्मी की बट आर्मी नेवी एयरफोर्स तो कैपेबिलिटीज़ जो हैं हमारी बहुत बढ़ गई हैं पहले से। हमारे में अभी ताकत बहुत, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस इन एरिया में पहले कभी सड़कें नहीं थी, अब वो सड़कें बन गई है, उससे हमको लड़ाई करने में और भी आसानी हो जाती है। सो मैं ये देखता हूँ कि बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है, कुछ और भी होनी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी हो जाएगी। सर, 9/11 वॉर के दौरान आर्मी के साथ सिविलियंस का किस तरह बहुत अच्छा रहा। गुड क्वेश्चन। ये जो यहाँ के सिविलियन थे, चाहे वो द्रास के थे या ले के थे, और मैंने खुद देखा है उस वक्त बीए ग्रेजुएट लड़के वो वॉलंटियर करके आए कि हमको कहीं पर जो भी आपको मदद चाहिए, वो पोर्टर का काम भी करने के लिए आए। सो वी हैड लॉट ऑफ कोऑपरेशन हियर और इसके साथ साथ में बाकी देश की भी थी, बट यहाँ वाले जो लोग हैं उनके लिए तो मैं करगिल जंग में फतह की 25वीं बरसी के मौके पर साबका फौजियों की सोसाइटी और एनसीसी गर्ल्स एंड बॉयज, विश्व हिंदू परिषद सोसाइटी और दीगर सोसाइटियों ने मिलकर जेडीए पार्क जम्मू से एक शोभा यात्रा निकाली है, जिसका मकसद इत्तेहाद के एहसास को फैलाना और करगिल जंग में शहादत पाने वालों को खराज अकीदत पेश करना था। जैसे कि आप जानते हैं हमारे देश में आगे कितनी इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है। मैं अपने देश में ये मैसेज देना चाहूँगा अपने दुश्मन साथियों को, चाहे पैसे हो या कुछ भी हो, इस चीज़ के लिए हमें अपने देश को नहीं बेचना चाहिए। हमें, हमारा एनसीसी का नारा है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के साथ रहना चाहिए और अगर डिसिप्लिन के साथ रहेंगे तो यूनिटी भी मेंटेन रहेगी। जय हिंद। हमारा इतना महान और विशाल है कि यहाँ जब भी कोई विदेशी आक्रमणकारी आता है उसको मुंह को खानी पड़ती है। सिकंदर भी विश्व विजय की कामना लेकर आया था, इसी धरती से खाली हाथ वापस लौटा था। जब ये जंग करगिल की चल रही थी उस समय कश्मीर में ही था। जाते हुए गाड़ियों में नौजवानों को देखता था करगिल और वहाँ गुपकार रोड से, और खाली गाड़ियाँ आती थी। तब मेरे मुंह से निकला था, हौसला बुलंद रखो, छोटा ना करो दिल, अपना है अपना रहेगा, द्रास व करगिल। ये करगिल और द्रास कहीं जाने वाला नहीं, विदेशी आक्रमण। आज हम बलिदान देने वाले वीरों को स्मरण कर रहे हैं कि देश की जनता को रहे, देश की भावी पीढ़ी को ध्यान में रहे कि देश पर हर होने वाले हर आक्रमण का मुकाबला डटकर किया जा सकता है और करते रहेंगे। मैं ब्रिगेडियर बलबीर सिंह स्म्याल, सेना मेडल अध्यक्ष, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद। आज बड़ी शुभ दिन के ऊपर हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में हम एक रैली निकाल रहे हैं आज, करगिल शौर्य यात्रा। इस यात्रा का हमारा मकसद है कि जो हमारे शहीद लोग जो करगिल के युद्ध में जिन्होंने शहादत दी थी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इस यात्रा का मकसद बेसिकली हमारा यही था कि हम उन सभी वीरों को याद कर सकें जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस देश को पाकिस्तान के नापाक हरकतों से, जो उन्होंने जिस प्रकार से आके हमारे इलाके में आकर के, करगिल के इलाके में आकर के बैठ गए थे, उनको खदेड़ा था। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने आज कहा है कि नया बजट तरक्की को नई सिमत देगा। उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद से हमेशा बजट में जम्मू कश्मीर अव्वलीन तरजीह रहा है। उन्होंने कहा है कि इस बजट से यहाँ तरक्याती ढांचा मजबूत होगा, जिससे मजीद सियाह जम्मू कश्मीर का रुख कर सकेंगे। देखिए, बजट तो हमेशा हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन जब से आप 5 अगस्त के बाद आप 19 के बाद देखेंगे तो बजट में प्रायोरिटी जम्मू कश्मीर को मिली है और आज भी वही प्रायोरिटी कायम दायम रही। यहाँ पे टूरिज़्म, क्योंकि पहले तो टेररिज्म की बात होती थी, अब टूरिज़्म की बात रहती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से बढ़ गया है उसके लिए मरकज़ी सरकार ने दिल खोल कर
हमें जो बजट दिया है तो उससे यहाँ की तरक्की में और चार चांद लगेंगे इंशाल्लाह, वो हमें उम्मीद है। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से आज 24/7 काम कर रही है और आने वाले वक्त में और भी अच्छा होगा, ये हम उम्मीद। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा ज़ोहेब अहमद मीर ने दीगर रहनुमाओं के हमरा श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने हालिया दिनों में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की जानिब से पेश किए गए बजट पर अपने तासुरात जाहिर किए हैं। उन्होंने कहा है कि यह बजट अवाम दोस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट बहुत मायूस कन है क्योंकि ये सिर्फ चंद अफराद के लिए है। उन्होंने हुकूमत से पावर प्रोजेक्ट वापस करने की भी अपील की है। साथ ही इस मौके पर उन्होंने दीगर मसाइल पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया है। आप सब लोगों का वेलकम। हमने सोचा लोगों की तरफ से और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो रिसेंटली 23 जुलाई 2024 को बजट आया है, जो हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया, उसके बारे में आप लोगों से कुछ बात करें। इफ़ यू सी, निर्मला ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने अपनी बजट स्पीच में इनिशियल बिट में ये कहा कि आई एम ऑनर्ड to present to the August House the budget for the Union Territory of Jammu and Kashmir for fiscal year 2024-25. Well, let me at the outset say that there is absolutely no honor in dismembering a state, reducing it to a status of a Union Territory in an unprecedented manner, stifling its democracy, and 7th consecutive time announcing its budget from the ramparts of the parliament, otherwise which should have been the responsibility of the state government. So it's the 7th year. So that is why what we have said is that ये जो budget है, it's not a people centric budget, it's a babu centric budget. ये लोगों का बजट नहीं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स का बजट नहीं, ये अफसरशाही का बजट है जो कि 7 साल से यहाँ पे तानाशाह की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं। जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें नौज़ायदा बच्चियों को किट्स तकसीम करने के साथ साथ वहां शजरकारी मुहिम भी चलाई गई है। इस दौरान वहां जम्मू के सूबाई कमिश्नर सचिन कुमार वैश्य खसूसी तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने समाज से अपील की है कि वो बच्चियों को भी बच्चों के बराबर के मौके फराहम करें और इस मुहिम में इंतजामिया का साथ दें। कोई बात नहीं, हम करवा लो। रखी हुई है, जिसमें जो माएँ हैं न्यूली बॉर्न गर्ल चाइल्ड, वो बच्चियों के नाम पे यहाँ पे प्लांटेशन करेंगी। अभी डीसी साहब भी आ रहे हैं एज चीफ गेस्ट, और साथ ही साथ जो हमारे 50-60 निकू वार्ड में न्यूली बॉर्न बेबीज हैं, उनको बेबी किट भी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। इसका मुख्य मकसद क्या है? जो अभी हमारी डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो है जो पूरी भारत की और खासकर जम्मू कश्मीर की बहुत अलार्मिंग है, तो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है जनरल पब्लिक में थोड़ी अवेयरनेस की कि गर्ल चाइल्ड को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, सो दैट वो भी जो है एक लाइफ अपनी अच्छे से जी सके, अपने जो है सपने पूरे कर सकें। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जब वो पैदा हो रही है तब से ही हमें जो है पेरेंट्स को, सोसाइटी को जो एनकरेज करना है, तो ये उसी के अंतर्गत एक छोटी सी बच्चियां हैं उनके लिए पेड़ भी लगाया जा रहा है, प्लस जो उनकी सामान वगैरह वो भी दिया गया है। तो मतलब हमारा यही फोकस रहेगा कि जो लिंगानुपात है जम्मू जिले का वो तो अच्छा रहे, और दूसरी चीज सब में अवेयरनेस भी हो कि मतलब महिलाएं जो हैं या बच्चियां जो हैं किसी से कम नहीं है, वो हर फील्ड में आगे जा सकती। पब्लिक के लिए कहेंगे कि इस मुहिम में हमारे साथ भागीदार बने और प्रशासन के साथ पूरा रहें, और निश्चित तौर पर उनके परिवार में अगर कोई गर्ल चाइल्ड है तो वो उसको किसी प्रकार का भेदभाव ना करें, वो हर मामलों में अपने किसी दूसरे जो बच्चे हैं उनसे आगे। सियासी कारकुन दलीप कुमार पंडिता ने हुकूमत से योमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की दरख्वास्त की है। उन्होंने ये भी कहा है कि महकमा तालीम कश्मीर के स्कूलों के लिए मजीद 10 दिन की गर्मियों की तातीलात का ऐलान करे। उन्होंने कहा है कि इस गर्म मौसम में सुबह के वक्त का ऐलान इतना मौसर नहीं है। याद रहे कि अनंतनाग राजौरी सीट से हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले दलीप पंडिता ने हुकूमत से दो बरादरियों के दोबारा इत्तेहाद की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा है कि दोनों बरादरियां हिंदू और मुसलमान गुज़श्ता 30 सालों से एक दूसरे को खो रहे हैं और जानते हैं कि दोनों बरादरियों के दोबारा इत्तेहाद के लिए माहौल मुमकिन है। मैंने भी पार्लियामेंट इलेक्शन एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट
कंटेस्ट किया है। तो जैसे मैंने ड्यूरिंग पार्लियामेंट इलेक्शन जब हम कैंपेनिंग कर रहे थे और अभी मैं दोबारा कश्मीर वापस आया हूँ और मैं जितने गाँवों में घूमा हूँ, अभी 4 दिन से पूरा घूम ही रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे लोगों के सेंटिमेंट देखे कि दे मिस समथिंग, मतलब वो क्या मिस कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को मिस कर रहे हैं। वो बोल रहे कि भाई आप आज नया कश्मीर हम बनाने की सोच रहे, आप वापस घर आ जाओ। मतलब मैक्सिमम 500-600 लोगों से मैं मिला, आउट ऑफ 600 मतलब 500 लोगों की मतलब आंसू बहाए उन्होंने कि भाई नहीं, हम कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को मिस कर रहे हैं, उनको यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, तो मेरा सवाल यही है कि 35 साल हो गए, 2 कम्युनिटी के बीच में आपस में ये खाई पट गई है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक पहल की जाए ताकि 2 कम्युनिटी के बीच में जो दूरी बनी हुई है उस दूरी को मिटाया जाए। उसके लिए एक पहल की बहुत ज़रूरत है। सर जो डेलीवेजर्स है मैंने देखे, मतलब आज की डेट में 10 साल 12 साल 15 साल इन्होंने काम किया, तो उनको परमानेंट क्यों नहीं किया जाता है? गवर्नमेंट के पास क्या प्रॉब्लम क्या है इनको? अगर इनकी डेलीवेजर की तनख्वाह मिल रही है तो उस तनख्वाह को सैलरी में कन्वर्ट क्यों नहीं किया जाता है? इनको परमानेंट क्यों नहीं किया जाता है? ये डेलीवेजर का जो पॉइंट है बहुत बर्निंग पॉइंट है इनके लिए, क्योंकि आप देखो कश्मीर में कितनी बेरोजगारी चल रही है आज की डेट में। अगर इनको हैंड टू माउथ सैलरी मिल रही है तो इनको परमानेंट क्यों नहीं कर रही है? उसी मेगर अमाउंट पे इनको परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने ज़कूरा श्रीनगर में ज़ियारत लाला बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि का दौरा किया है। यहाँ उनका पुरजोश तरीके से खैरमकदम किया गया। उन्होंने कहा है कि हमारा मज़ारात हमारी रवायती विरसा है जिसकी हिफाजत की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि ऐसे तमाम मज़ारात से हमें आपसी भाईचारे के तौर जीना सिखाया गया है। आज उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। इस बारे में हमने बचपन से बहुत सुना था, लेकिन हमें मौका ही कभी नहीं मिला लाल बाब साहब के यहाँ पे आना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से वक्फ में आए हैं तब से हर एक दरगाह पे, हर एक ज़ियारत पे, हर एक वली के दरबार में हाज़री देने का मौका मिला। अल्लाह का करम है। लेकिन जबकि ये ज़ियारत हमारे वक्फ के अंडर नहीं आती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिल खुश हुआ कि इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इंतज़ाम किए हैं, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ तामीरात है। हम चाहते हैं जितने भी दरगाहें हैं, जितने भी वली रहमतुल्लाह अलैह की दरबार हैं, वो सारे ही अच्छे तरीके से हो, वहाँ पे लोग आए, क्योंकि इन दरगाहों से आपने देखा कि अकीदत हमारी जुड़ी हुई है। हर एक जम्मू कश्मीर के फ़िरके की एक अकीदत इन दरगाहों से हमारी है और ये अकीदत कायम व दायम रहे। उसमें सबसे बड़ी बात रहती है कि यहाँ की इंतज़ामिया कैसी है, इंतज़ामात कैसे हैं और लोगों के साथ जैसे लोग आते हैं उनको कितना अच्छा यहाँ पे इंतज़ाम मिलता है, तभी यहाँ इबादत करने में भी मज़ा आता है। अल्लाह करे कि ये हमारे सारे दरबार हमेशा ठीक रहे और यहाँ पे ज़ायरीनों का तांता रहे और हम पे रहमत अल्लाह ताला। शुमाली कश्मीर के बानीपुरा जिले के पशवारे नाइद खाई इलाके के मकीनों ने आज एहतजाज किया है और RNB सब डिवीजन सुंबल पर नाराजगी का इजहार किया है और सड़क के दोनों तरफ मैग्नेमाइजेशन का मुतालबा किया है। मकामी लोगों का कहना था कि मारकुंडल से नाइद खाई तक मैग्नेमाइजेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन महकमा एक तरफ मैग्नेमाइजेशन कर रहा है और दूसरी तरफ सड़क पर खस्ता हाल है। अब मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि मदाखलत करके इस मसले को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए ताकि सड़क को दोनों तरफ से मैग्नेमाइज किया जा सके। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। रोजान पुशवाली नाव नज़ीर अहमद बे मे सत आवाम अस मसाइल यह कि ये रोडस मैगडम गसान, यह गाम की खतर वेलकम बे गवर्नमेंट खतर असल कि ये मैगडम त्रावान, मगर सन गुजारिश यह कि यह अके साइड गसान, यह गोस गसन दोनों साइडो जनाब यह क्लियर, यम गामस तह सहूलियत, ये रोडस तह गाड़ पकने शकने यमन तह ड्राइवरन तह बिचारन सहूलियत। अकिस किलोमीटर त्रोक जनाब दो सलमस अंद हेत 1 किलोमीटर पे त्रावान वो अके साइड ये कि सोन मकसद गाम पूर गामुक मकसद यह पूरा आवाम यह अपील यमन करान कि यह गोस दोनों साइडो गसन। जनाब LG गवर्नमेंट गुजारिश करान, जनाब DC साहब बांडीपोरा, जनाब SDM साहब संभल यमन गुजारिश करान कि यम वचन योर, अगर यम हेकन वतित, अगर न तम पे कर कुन कर वेरीफाई कि ये गोस दोनों साइड जनाब यह गसन,
यह मगर आप क्लियर गसन श्रीकमद वानी नाव रोजान पुशवारी अर्ज गवर्नमेंटस कोर मैगनमलाइज ये रोड खराब मगर हम पकान अके साइड ये कि दुशो साइड गोस गसन रोड गए खोल अवामस पगह यह अके साइड अकिस टास वास इंसानस कि एक्सीडेंट हेकान तिथन गसित अख साइड थोमो बिल्कुल यलै अक साइड आय 5 फुट बढ़ावान ये कि एस्टिमेट वन एक्जिन सब वो वन बुलात अमो वन वन तो एस्टिमेट क्या अकन 2 फुट बेकन 2 फुट बे अगर 10 फुट रोड गए 2 बाज 14 गई 16 फुट बल्कि आज तुम बढ़ो 16 बजाय 18 वो बढ़ो तो मगर दुशो साइड नी तो क्लोज कर दुशो खुल कर तो चूंकि तुम करो पान मोल तुम वीडियोस मन तुम अवामस क्या क्या कर डी सी सबस ओन नोटिस में सुबह रात ये कि ये प्रॉब्लम चूंकि तम कर मैसेज एक्जिन सबस नश गई एस डी एम सबस त्रो एप्लिकेशन कि ये करो तुम पान वेरीफाई तुम वुचो ठीक गसान कि यह गलत गसान बाकी सुन गवर्नमेंट ये कि गुजारिश तमाम ऑफिसर ये गुजारिश ये करो वेरीफाई यह ठीक गसान कि गलत गसान मे नाव मोहम्मद यामिन वानी बहुत नईद के पुशवारी रोजान तकरीबन पतमो 15 वरी 20 वरियों पे यह मसल ये रोडुक जन कि मारकुंडल पे नईद के तम पेंडिंग रोदमुत तो अत नियामो परस अप्रूवल त्रो तील वाइडिंग करो रोड वाइडिंग करो तो जन यमो आज कदम तुल अत खतर मगर यमो कदम तुल यह तुल यमो खाली 1 किलोमीटर से कदम परफेक्ट कदम यमो तुल यमो त्रो पूर वाइड कोरमो रोड असल पे त्रोक तील चूंकि पे ब्रोहन आय पकान पकान तो यमो हसा कोर यमो त्रो एक साइड मुख्तसर अख साइड रोटमो खाली त्रोमो तथ साइड तील। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आज जानकारी दी है कि गर्मी की लहर ज़री ज़मीनों को मुतासिर करती है, खुश्कसाली सेहत के बहुत से मसाइल को भी जन्म देती है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात डॉक्टर मुख्तार ने आइंदा माह बारिशों की पेशनगोई की है, लेकिन कहा है कि खुश्कसाली के मसाइल से ज़री नुकसानात के इज़ला में बीमारियाँ फैल सकती हैं। देखो ऑलरेडी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और नदी नालों में भी पानी कम है, तो जो क्रॉप्स वगैरह हैं खेतों में उसमें भी काफ़ी स्ट्रेस देखने को मिला है और कमिंग डेज में खासकर 27 से पहले किसी भी किस्म का रिलीफ मिलने के चांसेस नहीं है। तो लोग अगर शॉर्ट टर्म इरिगेशन अगर कर सकते हैं तो वो करें, लेकिन 29 से जो है बारिशें थोड़ी सी रहेंगी तो उस कारण जो है थोड़े से इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। बाकी एज ऑफ नाउ क्रॉप्स भी जो है स्ट्रेस में है, बहुत सारे खेती बाड़ी करने वाले लोग हजारों के कॉल्स आते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा स्ट्रेस में है ऑलरेडी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कपवाड़ा गुलजार अहमद ने आज टाउन हॉल कपवाड़ा में आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए पोषण भी पढ़ाई भी तालीम के साथ गजाइत के बैनर तले एक तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है। CDPO पोषण प्रोजेक्ट कपवाड़ा मुजीब उल हक ने तरबियती प्रोग्राम के मकसद के बारे में बताया और आंगनबाड़ी कारकुनान पर जोर दिया है कि वो आंगनबाड़ी मराकज को सिर्फ गजाइत और सेहत तक महदूद न रखते हुए खेल पर मबनी तालीम के गैर रस्मी मराकज में तब्दील करके खुद को मुतलका रखें और खुद को लैस करें। जामा इल्म और जरूरी महारतों के साथ जो बच्चों को इनके इब्तदाई सालों यानी 0 से 6 साल के दौरान परवरिश के लिए इंतहाई अहम हैं। हमारे जिले कुपवाड़ा के लिए शुरू हो तो इसमें हमारी संगनीज जिनको आंगनवाड़ी वर्कर्स कहते हैं उनका रिफ्रेशर कोर्स है, हर बैच का 3 दिन का होगा। हमारे 2320 आंगनवाड़ी सेंटर्स है इस जिले में और हर आंगनवाड़ी वर्कर को ये ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका जैसा कि आपने देखा, आप सवेरे से हमारे से जुड़े रहे तो आपने देखा कि इसमें जो प्रोग्राम का नाम ये है पोषण भी पढ़ाई भी। हमारे वो आम जबान में कहते हैं कि न्यूट्रिशन जो हमारी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता है, इसके साथ साथ पोषण भी पढ़ाई भी, एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी हमारे आंगनबाड़ी सेंटर में पहले भी स्कूल में होती थी। अब ये बाज़ाब्ता एक प्रोग्राम एक स्कीम हमारी डिपार्टमेंट में शुरू हो रही है, तो इसी के लिए हम अपनी आंगनबाड़ी वर्कर्स को तैयार कर रहे हैं ताकि ये जाके जब 3 दिन के बाद हमारी ये संगनी आंगनबाड़ी वर्कर जाएगी अपने आंगनबाड़ी सेंटर में, ये एक बेहतरीन तरीके से एक रोल निभाए आंगनबाड़ी वर्कर का। और हमारे जो बेनिफिशरीज है, हमारे जो 3 से 6 साल तक के बेनिफिशरी जो जिनका पढ़ाई का इनफॉर्मल एजुकेशन हम देते हैं, एक बेहतरीन तरीके से उनको वहाँ पे समझाए सिखाए और उनका नशो। बानीपुरा जिले के खानस्तान इलाके के वालिदैन ने आज इस्लामिया मॉडल स्कूल खानस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है और कहा है कि इदारा 8वीं जमात के इम्तिहान में कामयाब होने के बाद तुलबा को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फराहम करने में ताखीर कर रहा है।
वालिदैन का कहना था कि हमारे बच्चों ने 8वीं जमात के इम्तिहान पास कर लिया है और अब उन्हें मजीद तालीम के लिए दूसरे इदारों में जाना पड़ रहा है, लेकिन इदारा मज़कूरा तलबा को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फराहम करने में नाकाम है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों के बहुत से मसाइल का सामना है। अब वालिदैन ने चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपुरा से अपील की है कि वो मुदाखलत करके इस मसले को जल्द अज जल्द हल करें ताकि हमारे बच्चे अपनी मजीद तालीम जारी रख सकें। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, we want justice, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी। अफगानिस्तान रोजान मे नाव ज़ूर अहमद बेग प्राइवेट स्कूलस मज बच्चे परान 8th क्लासस एग्जाम दित यमो हुत खत 9th क्लासस मगर 8th सर्टिफिकेट मिलान युथे स्कूलस मज गसान वन 2 दह लगान 4 दह लगान मगर बुथ मान समझ मान क्या दलील बुथ तो सान बचन मुश्किलात यपर टी1 एग्जाम तथ तैयारी कस तान दह रूद तो सान बच्चे हवास मज करान यह गुजारिश सन कत पकन तुम ब्रो कुन तम वन मान लगन 2 दह लगन 4 दह लगन मान चेयरमैन सह वन ये कथ 2 दह लगन 4 दह लगन योतान 6 रेत गए कंटिन्यू कोर्मुत फीस रसीद मौजूद फीस नील कोर्मुत मार्कस कार्ड निमित मगर सर्टिफिकेट दिसम अफगानिस्तान बेगपुरा नाव अब्दुलरशीद बचन मसल ये कोर्मुत वनकस तम दुतमुत एग्जाम वैग्जाम बराबर तो वो स्कूलस मज पढ़ा वनकस मास्टरन सत तत गवर्नमेंट किस कत तम तुम अंदर पान यह 10 दहन खतर ये अगर तुम 10 दहन यह तुम हेकू बच पन वापस नित ये कि वो बचो तुम सर्टिफिकेट वो कर मास्टरन वो क्या तुम सर्टिफिकेट दिवान अम मौजूद वोनमो दोक तुम करो फीस अदा तो दिमो तुम सर्टिफिकेट तो तुम हेकू तुम स्कूलस मज नित अम पे कर फीस अदा तो वन वन मास्टर दिव सा हेड मास्टर अमकिस दिव सा तुम सर्टिफिकेट वनकस दिवान कल सुबह करान कल तो मसल नीरा कह मसल हल गो। नाज़रीन इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।